हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा लेसन 6 जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, हम आज उसका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया है रिफ्लेक्स एक्शन और न्यूरॉन्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, जो कि आप हमारे प्रीवियस पार्ट्स में देख सकते हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो सारी आपको चैनल के प्लेलिस्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्रेन। आज हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा अभी हमने लास्ट क्लास में रिफ्लेक्स एक्शन में क्या पढ़ा। कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो बिना सोचे हमारा क्या होता है, हमारा बॉडी अपने आप परफॉर्म कर लेता है, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जिसमें आपका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। मीन्स आपका क्या होता है, जो आपका जहाँ से आपने कोई भी जो भी चीज आपने जैसे बाहर के स्टिमुली जहाँ से आपकी बॉडी ने लिया, ऑब्जर्व करा, वहां से मैसेज जाता है, कहाँ तक जाता है, रिफ्लेक्स आर्क, और रिफ्लेक्स आर्क से भी वापस आता है मोटर नर्व की हेल्प से। तो वहीं से आपका ब्रेन तक कुछ गया नहीं, वो स्पाइनल कॉर्ड तक गया, वहीं से मैसेज वापस आया कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है। बट हमारी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सोच के हमको करना पड़ता है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका किसका यूज शुरू हो जाएगा, ब्रेन का। वहां आप क्या करेंगे, ब्रेन की हेल्प से सोच के फिर किसी एक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो ये कैसे होगा, आइए जानते हैं। इसके बाद थोड़ा देखते हैं। देखो, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इज मेड अप ऑफ nerves. Spinal cord is made up of nerves which supplies information to think about. Thinking involves a more complex mechanism and neural connection. These are concentrated in the brain, which is the main coordinating center of the body. The brain and the spinal cord constitute the central nerve system. They receive information from all parts of the body and integrate it. ये क्या कह रहा है आपका, इतना पार्ट ये कह रहा है कि देखो, आपका जो है स्पाइनल कॉर्ड क्या है, बहुत सारी नसों से बना हुआ है, जो आपको क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्यों, जिसको आप सोचेंगे, जिसके बारे में सोचेंगे, और जैसे आप सोचने पे आते हैं, सोचना बहुत ही आपका बॉडी के हिसाब से कॉम्प्लेक्स क्या है, मैकेनिज्म है, जिसमें आपके बहुत सारे नसें, न्यूरल सिस्टम पूरा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब क्या है इसमें, ये क्या करता है कि देखो, सारी नसें फिर क्या करती है, आपके इंफॉर्मेशन को लेके आते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन जाता है, ब्रेन से फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके आती है। देखो, ये क्या है, हमारा जो ब्रेन है ये प्रोवाइड करती है कि पूरे बॉडी का सारा काम यही कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। आपका ब्रेन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हाथ अपने हिसाब से हिलाना, मूवमेंट देनी है अगर हाथ में, या आपको अपने किसी भी एक्शन को परफॉर्म करना है, तो आप क्या है, आपके पास वो ब्रेन ही है जो जब तक सिग्नल नहीं देगा, यू कैन नॉट मूव योर हैंड, आप अपना हाथ नहीं इधर उधर कर सकते। जैसे ही ब्रेन से सिग्नल आएगा, आप अपने हिसाब से अपने हाथ को इधर उधर मूवमेंट दे सकते हैं। तो क्या है, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बनाते हैं, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो ये क्या होता है, दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। देखो, आपके सारे बॉडी पार्ट से क्या आता है, इंफॉर्मेशन आता है, और फिर उसी हिसाब से क्या किया जाता है, उसको परफॉर्म किया जाता है। आपकी बॉडी उसको क्या करती है, फिर परफॉर्म करती है कि क्या एक्शन करना है। और ये कौन कौन मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका जो ब्रेन है और आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों मिलके यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखो, जैसे कि आप एक्शन जो भी कर रहे हो, जैसे कि अगर राइटिंग कर रहे हो, टॉकिंग कर रहे हो, मूविंग कर रहे हो, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग, ये सब क्या है, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आर एग्जाम्पल्स ऑफ वॉलेंट्री एक्शन विच आर बेस्ड ऑन द डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। देखो, आपने कुछ कहा, कुछ लिखा, आपने एक चेयर मूव करी, आपने किसी भी परफॉर्मेंस किसी की देखी, उसके एंड में क्लैपिंग करा, ऐसा तो नहीं होता ना, बीच में अपने आप क्लैपिंग होने लगते, नहीं। आपका दिमाग अच्छे से जानता है कि जब प्रोग्राम खत्म होगा तभी आपको क्लैप करना है। मैम डिक्टेशन बोलती है, बोलने से पहले नहीं लिखते, आप मैम को पूरा सुनते हैं, फिर डिक्टेट किया हुआ लिखते हैं। ठीक है, मतलब ब्रेन क्या कर रहा है, आपको कमांड दे रहा है कि आपको किस हिसाब से काम को करना है। तो ये क्या है, सो द ब्रेन ऑल्सो हैज टू सेंड मैसेज टू मसल्स। दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल। देखो, यहाँ क्या हो रहा है, पहले आपका इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा था, मसल तक, स्पाइनल कॉर्ड से सिर्फ मूव होके मसल तक आ रहा था, जिसको हम रिफ्लेक्स आर्क कह रहे थे, वहां से आ रहा था। लेकिन अब देखो, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आनी है, ब्रेन से आनी है, आपके मसल्स तक, है ना। अब इस वाली चीज में आपका क्या होता है, एक सेकेंड नर्वस सिस्टम आपका आता है, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है ये, द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम and other parts of the body is facilitated by peripheral nervous system consisting of
कार्नियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड द स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या होता है, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या हो जाता है, आपकी जो ब्रेन से आपकी नसें आ रही है वो इन्वॉल्व होती है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से नसें आ रही है वो इन्वॉल्व होती है। तो इससे क्या होता है, आपका ब्रेन से ले जाके बॉडी, पूरी बॉडी तक आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा होता है। ओके, होप आपको इतना समझ आया होगा। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। देखो, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, हम इसको जानते हैं। देखो, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ क्या, नर्वस आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल में क्या आता है, आपके जो भी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अलावा जो भी नर्वस सिस्टम है उसी को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और आपका जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो इन्वॉल्व करता है उसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, ठीक है। आपका पेरिफेरल क्या होता है, जब आपका कोई भी आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो किसके अलावा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो भी नर्वस सिस्टम है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, देखो, इट एक्ट्स एज अ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी इंफॉर्मेशन आए, ये यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो जाएगा वो सब किसके अंडर आता है, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। रिलेइंग इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रो द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, द पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, क्रूशियल है फॉर वॉलेंट्री एक्शन लाइक मूविंग योर आर्म, इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्रीदिंग। देखो, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों के लिए ही बहुत क्रूशियल है। कौन कौन से, एक है वॉलेंट्री एक्शन, एक है इनवॉलेंट्री एक्शन। आइए अब जानते हैं कि हमारा वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं। ओके, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन क्या है, जो हमारी बॉडी जानबूझकर कराती है, मतलब हमें हाथ मूव करना है, हमें पता है हमें करना है, तो दैट इज वॉलेंट्री, जो हम खुद से कंट्रोल करके कर रहे हैं। और ऐसे एक्शन जो बॉडी में अपने आप परफॉर्म होते हैं उसको हम इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखो क्या देगा, वॉलेंट्री एक्शन आर द बेसिकली कम और इनिशिएटेड बाय देयर ओन कॉन्शियस एक्शन, जो हम जानबूझ के कर रहे हैं अपने स्वेच्छा से। वेयर एज इनवॉलेंट्री एक्शन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द फोरब्रेन एंड द सेरेबेलम और सेरेबेलम ऑफ द ब्रेन। और ये वाले कौन से इनवॉलेंट्री एक्शन वो है जो आपका क्या है, फोरब्रेन या फिर आपका सेरेबेलम खुद से करा रहा है। जैसे आप सांस ले रहे हैं, इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, यू हैव टू ब्रीथ। आप सांस लेते रहते हैं, आप ध्यान रखें ना रखें, वो अपने आप चल रहा होता है वो प्रोसेस। वैसे ही आपका जो हार्ट बीट चल रहा है, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल में वो है ही नहीं। वो अपने आप क्या हो रहा है, टाइम के साथ वो अपने आप मूवमेंट हो ही रहा है। कभी कभी आपको स्नीजिंग होती है या कफिंग होती है, मतलब छींकना या खांसी करना, ये भी क्या है, हमारे हाथ में नहीं रही, बॉडी अपने आप परफॉर्म करती है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो बॉडी अपने आप परफॉर्म करे, दैट इज इनवॉलेंट्री। और ऐसे एक्शन जो हम जानबूझ के करते हैं, दैट इज वॉलेंट्री। होप आपको इतना समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। अब हम जानते हैं कि ब्रेन हमारा मतलब क्या है, उसमें क्या क्या पार्ट है और कैसे। देखो, ब्रेन क्या है, द ह्यूमन ब्रेन अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इसको क्या है, मेनली 3 हिस्सों में डिवाइड किया। क्या क्या, द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के हिंड ब्रेन में इसको डिवाइड किया गया। और ईच पार्ट प्लेज अ डिस्टिंक्ट रोल इन कंट्रोलिंग वेरियस बॉडीली फंक्शन एंड द मेंटल प्रोसेस। देखो, और ये सब क्या है, अलग अलग, इनका क्या है, काम भी अलग अलग है, सब अपने अपने हिसाब से अपना एक्शन परफॉर्म कराते हैं। जैसे ये वाला पार्ट जो होता है, ये हमारा क्या है, फोर ब्रेन वाला पार्ट है, इसको कहते हैं क्या, सेरेब्रम। और ये वाला पार्ट क्या है, ये है आपका स्कल। ये जो ऊपर आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला जो येलो येलो हिस्सा, ये स्कल होता है। ये क्यों होता है, आपका जो डेलिकेट, इतना कोमल सा आपका जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, इसको प्रोटेक्ट करना तो बहुत जरूरी है ना। तो इसी के लिए हमारे यहाँ क्या होता है, ये एक येलो कलर का हमारे ऊपर क्या होता है, स्कल होता है। ओके, जो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद स्कल हो गया, ये आपका होता है क्या, मिड ब्रेन। ये क्या है आपका, मिड ब्रेन है ये वाला हिस्सा। इसको क्या कहते हैं, सेरेब्लम। ये है आपका मेड्यूला, ये है आपका पोन्स। ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से आप अगर अपने गर्दन में नीचे की तरफ हाथ लगाएंगे, एक आपका वहां से आपका, जहाँ से ये गर्दन आपको मतलब ब्रेन खत्म होता है, वहां से आपको एक
गड्ढा सा भी मिलेगा, वहां से आपका क्या शुरू हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। ये यहाँ पे क्या है, हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है एक, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड, उसके बाद ये वाली चीज क्या है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, और इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, हिंड ब्रेन कहते हैं। आइए इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या है, फोर ब्रेन में क्या आता है हमारा, सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या है, सेरेब्रम हमारा क्या है, द लार्जेस्ट पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर higher cognitive functions like thinking, learning, memory, and reasoning. It's also involved in interpreting sensory information, touching, sight, hearing, and controlling involuntary movements. ठीक है, क्या है हमारा ये फोर्थ ब्रेन में सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सेरेब्रम के बारे में। ये क्या है, एक लार्जेस्ट पार्ट है आपके, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट। ये क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है ये आपके कॉग्निटिव फंक्शन, जैसे कि आपका क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है थोड़ा, जैसे सोचना, लर्निंग, मेमोरी, उसके अलावा रीजनिंग, इन सब के लिए आपका फोर ब्रेन का सेरेब्रम पार्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबल। इसके अलावा ये आपके सेंसरी इंफॉर्मेशन भी वो करता है, जैसे कि आपका टचिंग हो गया, देखना हो गया, हियरिंग हो गया, ये सब भी किसके अंडर आता है, आपका फोर सेरेब्रम के अंदर आता है। फिर आपका आता है थैलेमस। थैलेमस क्या है, ये एक्ट एज अ रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन, रेगुलेटिंग स्लीप एंड अलर्टनेस। ये थैलेमस जो है एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ब्रेन का पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, देखो ये क्या करता है, आपके सेंसरी जो इंफॉर्मेशन है, सेंसरी और इंफॉर्मेशन को रिसीव करके इसको कहाँ तक पहुंचाता है, ये उसको पहुंचाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक, वहां प्रोसेस होगा। फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो इंफॉर्मेशन वापस देगा उसको फिर ये मोटर नर्व तक पहुंचाता है, मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ये क्या करता है, आपका रेगुलेटिंग स्लीप एंड अलर्टनेस, ये भी आपका ये कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट एंड कनेक्ट्स द नर्वस एंड एंडोक्राइनिक सिस्टम। आपका जो बॉडी टेम्परेचर है या फिर आपका हंगर है, आपका थ्रस्ट है, इसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है, आपका कनेक्ट करता है किसको, नर्वस और एंडोक्राइनिक सिस्टम को ये कनेक्ट करता है। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या है कि मिड ब्रेन के बारे में हम जानेंगे। मिड ब्रेन क्या होता है, द ऑडिटरी एंड विजुअल रिस्पॉन्सेज। ठीक है, ऑडिटरी मतलब जो आप देखते हैं या बोलते हैं उससे रिलेटेड, इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑडिटरी एंड विजुअल सिग्नल्स एज वेल एज मोटर फंक्शन। ये क्या करता है, आपका मिड ब्रेन में आपका ऑडिटरी और विजुअल रिस्पॉन्सेज को यहीं से क्या करता है, प्रोसेस किया जाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, आपका मोटर फंक्शंस भी करता है। उसके बाद है डोपामाइन रेगुलेशन, क्या करता है, हेल्थ रेगुलेट मोटिवेशन एंड रिगार्ड्स। ये आपका डोपामाइन से, मतलब ये डोपामाइन भी आपका रेगुलेट करता है, जिससे आपको मोटिवेशन मिले या किसी भी चीज को लेकर खुशी वगैरह मिले ये। उसके बाद है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या होता है आपका, हिंड ब्रेन क्या है, इसमें आता है आपका सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या है, कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री मूवमेंट, मेंटेन्स बैलेंस एंड पोस्चर एंड कंट्रोल स्पीच। देखो ये आपके सारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, कौन, हिंड ब्रेन का सेरेब्रम। जैसे कि आप मूवमेंट कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, या फिर आपका बॉडी का बैलेंस बनाना है, उसके अलावा आपका पोस्चर, उसके अलावा आपका स्पीच भी यही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है आपके पास क्या है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये क्या होता है, ये कंट्रोल करता है आपका इनवॉलेंट्री फंक्शन, जैसे कि आपका ब्रीदिंग हो गया, हार्ट रेट हो गया, डाइजेशन। ये तो आप नहीं जानते ना कब कैसे परफॉर्म हो रहा है, तो ये कौन परफॉर्म करा रहा होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा करा रहा होता है। उसके बाद पॉन्स। पॉन्स क्या होता है आपका, ये रेगुलेट करता है आपका रेस्पिरेशन को, स्वेलिंग को, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब इसके अंडर आते हैं। होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अब देखो, अब हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा, ब्रेन में आपका हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, या फिर आप जो भी पढ़ रहे हैं आपका फोर ब्रेन, ये सब आपने पढ़ा। इसके बाद क्या है, इन सब ये जो इतना इम्पोर्टेंट आपका एक हिस्सा है ब्रेन, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, ये एक हार्ड शेल में हमारा ये रहता है, जो कि स्कल होता है। ठीक है, तो क्या है, a dedicated organ like the brain, which is so important for the variety of activities, needs to be carefully protected. For this, the body is designed so that the brain sits inside a bony box. Inside the box, the brain is contained in a fluid balloon which provides further shock absorption.
If you run your hand down the middle of your back, you will feel a hard, bumpy structure. This is the vertebral column or backbone which protects the spinal cord. अब देखो यहाँ दोनों के बारे में बताइए, आपका ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? देखो आप जब सर पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, आपके सर पे एक होता है स्कल, उसी स्कल से क्या हो रहा है, आपका ये ब्रेन पूरा प्रोटेक्ट हो रहा है। इसी ब्रेन के अंदर यहाँ एक फ्लूइड होता है, अगर आप देखेंगे ये आपका ब्रेन के यहाँ पे इसके अंदर आपको एक फ्लूइड मिलेगा, यहाँ पे फिर आपका ब्रेन होता है। ये क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन इस ब्रेन से फिर नीचे तो आके निकल के आप स्पाइनल कॉर्ड आ रहे, तो आप यहाँ देखते होंगे ना, जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको हार्ड स्ट्रक्चर मिलता है, जब आप अपनी पीठ पे बीच में हाथ लगाते हैं, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, उसके बीच से हमारे बहुत सारे नसें जा रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, तो उसको क्या कर रहा है, यहाँ से प्रोटेक्शन मिल रही है। स्पाइनल ये जो आपकी यहाँ रीढ़ की हड्डियां हैं, और यहाँ से फिर जो हमारी नसें निकलती है, ये हमारी होती है पेरिफेरल नसें, जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रही होती है। ओके, होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, प्लीज हमारे चैनल में जाके इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा लगा, या कोई भी डाउट है तो उसको डालिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।